मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे दवाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाली संक्षिप्त रूप या शब्द। संक्षेप में एब्रिविएशन यूज्ड इन मेडिकेशन। देखिए, दवाइयों के आदेश लिखते समय कई संक्षिप्त रूपों का उपयोग किया जाता है। नर्सेज को यह संक्षिप्त रूप का ध्यान होना चाहिए। दवाई डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं उसे जो है संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। नर्स को यह संक्षिप्त रूप ज्ञान होना चाहिए जिसका ज्ञान जरूरी होता है, अतः वह रोगी को सही समय पर दवाई दे सकती है। इसका ज्ञान होने पर वह रोगी को, पेशेंट को सही समय पर दवाई दे सकती है सही रूप में। देखिए, दवाई के संक्षिप्त रूप एब्रिविएशन, मूल रूप डेरिवेशन, फॉर्म, अर्थ, मीनिंग। एसी एंटीशिबम, भोजन से पहले। एसी मीन्स एंटीशिबम, भोजन, अर्थ इसका मीनिंग होता है भोजन से पहले। पीसी पोस्ट शिबम, भोजन के बाद। पीसी मीन्स पोस्ट शिवम, भोजन के बाद। एम मीन्स एंटी मेरिडिन, दोपहर पहले, दोपहर से पहले, दोपहर के पहले। पीएम पोस्ट मेरिडिन, दोपहर बाद, दोपहर के बाद। पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडिन, दोपहर के बाद। एचएस होरासोमी, होरासोमनी, सोते समय। सीएम क्रासमेन, कल सुबह। पीआरएन प्रोरीनेट, जब आवश्यक हो, जब जरूरी हो। एसओएस सी ओपस सीट, इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जो दवाई दी जाती है उसे जो है डॉक्टर एसओएस में लिखते हैं। डी कैपिटल डी और स्मॉल डी, विश इन डाई, दिन में 2 बार। टीडीएस टेर इन डाई, दिन में 3 बार। जीआईडी क्वार्टर इन डाई, दिन में 4 बार। स्टेट STAT स्टैटिम, STATIM तत्काल, एटवंस। एटवंस तत्काल में जो दवाई दी जाती है उसे STAT में लिखते हैं। ओडी ओमनी डाई, दिन में 1 बार, दिन में 1 बार जो दवाई दी जाती है उसे ओडी में लिखते हैं। ON ओमनी नाइट, रोज रात को। ओमनी नाइट, रोज रात को, जो रोज रात को दी जाती है दवाई उसे ON में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दवाइयों के स्वरूप के उपयोग। संक्षिप्त रूप, मूल रूप, अर्थ। LIG लीगर, तरल, लिक्विड। MIST मस्टरा, MUSTURA मिश्रण, मिक्सचर। OL मीन्स ओलियम, तेल। OIL पिल, PIL पिलिप्ला, गोली, पिल में। SYS सिरप्स, सिरप। INJ इंजेक्शंस, इंजेक्शन। TR टीनेट, टिंचर। PULV पुलविस, पाउडर, चूड़। OINT ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जो लगाने वाली दवाई होती है। देखिए, दवाइयों का यह मूल स्वरूप होता है। देखिए, दवाइयों का प्रबंध, नीति और नियम, शिष्टाचार और अस्थायी आदेश। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन एज पर प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। डॉक्टर द्वारा दवाई लिखने के अस्थायी आदेश में मुख्य 5 बातें आवश्यक है, जरूरी होता है। देखिए, सही रोगी, राइट पेशेंट, सही समय, राइट टाइम, सही दवाई, राइट ड्रग, सही मात्रा, सही डोज, सही विधि, सही मेथड। इन डॉक्टर के द्वारा इन सभी आदेश के अनुसार जो है दवाई दी जाती है। नर्स को डॉक्टर के आदेश के अनुसार रोगी को दवाई देनी चाहिए। नर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर के जो लिखे गए आदेश के अनुसार पेशेंट को दवाई दे। रोगी को दवाई देते समय शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। नर्स द्वारा पेशेंट को दवाई देते समय शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। उसे शिष्टाचार से पेशेंट को दवाई देनी चाहिए। रोगी को दवाई के बारे में बताना चाहिए कि दवाई लेने से उससे कितना आराम मिलेगा।
पेशेंट नर्स के द्वारा यह बताना चाहिए कि पेशेंट को दवाई लेने से उसे कितनी राहत मिलेगी। दवाई खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। दवाई उसे जो है खाना खाने के बाद ही देना चाहिए। दवाई देते समय उसकी निर्माण तारीख व अवधि पर देख कर देना चाहिए। नर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि दवाई देते समय पेशेंट को दवाई देते समय उसकी निर्माण की तिथि की तारीख व अवधि को ध्यान में देकर रख कर दें। नर्स के द्वारा यह ध्यान में रखना चाहिए कि दवाई पेशेंट को दवाई देते समय उसकी डेट व तारीख को उसकी निर्माण की दे मैन्युफैक्चरिंग डेट व तारीख को देख करके ही दवाई दे। दवाई डॉक्टर के बताए समय अनुसार लेना चाहिए। दवाई जो है डॉक्टर के लिखे गए समय के अनुसार ही देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दवाई को देने के नियम रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। दवाई हमेशा उचित लेबल लगे डिब्बे से देनी चाहिए। पेशेंट को दवाई उचित लेबल लगे डिब्बे से युक्त देनी चाहिए। विष युक्त या खतरे वाली दवाइयों का लेबल लाल निशान लगाकर रखना चाहिए। विष से युक्त और खतरे वाली जो दवाई होती है उसे जो है लाल लेबल का निशान लगाकर रखना चाहिए। लेबल को 3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर के आदेश को पढ़ना चाहिए। दवाई देने का यह नियम होता है कि दवाई के लेबल को 3 बार पढ़ें और उसके बाद डॉक्टर के लिखे गए आदेश के अनुसार उसे देना चाहिए। सेल्फ से दवा की शीशी लेने से पहले दवाई डालने से पहले सेल्फ में दवा की शीशी वापस रखते हुए समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दवाई मेडिसिन कार्ड में लिखी और रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। दवाई को बोतल को हिलाकर फिर दवा लेनी चाहिए। दवा की बोतल को हिलाकर फिर दवा पिलानी चाहिए या देनी चाहिए। बिना लेबल वाली दवाई नहीं लेनी चाहिए। बिना लेबल वाली दवाई नहीं लेना चाहिए। दवाई हमेशा बोतल से लेते समय जहां लेबल लगा हो उसके विपरीत तरफ से लेना चाहिए, जिससे लेबल पर दवाई न गिरे। यह ध्यान रखना चाहिए कि दवाई लेते समय इस तरह से दवाई लें कि उसके लेबल पर दवाई न गिरे, जिससे वह लेबल खराब न हो। यदि दवाई का रंग, गंध व स्वाद की एकरूपता बदल गई हो तो उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यदि दवाई का स्वाद और रंग और गंध उसकी जो है बदल गई है तो उसे नहीं उपयोग में लाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट दवाइयों को नापना, कैलकुलेशन ऑफ डोजेस। हमेशा दवाई के मापन गिलास से दवा माप कर लेना चाहिए। पेशेंट को हमेशा दवाई जो है मापन गिलास से माप कर लेना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार सही माप कर दवा देनी चाहिए। डॉक्टर के आदेश के अनुसार सही दवा का डोज देना चाहिए पेशेंट को। जब दवाई को माप रहे हों तो ताऊ किसी अन्य से बातचीत की नहीं करना चाहिए। जब दवाई को माप रहे हैं तो उस समय किसी और से बातचीत नहीं करना चाहिए। दवाई लेने के बाद दवाई की बोतल के मुंह पोंछकर ढक्कन लगाकर सही स्थान पर रखना चाहिए। दवाई देने के बाद दवाई के बोतल के मुख को पोंछकर और उसके ढक्कन को सही से बंद करके उचित स्थान पर रखें। दवाई के गिलास के आँखों के स्तर तक रखें और दवाई उतनी ही मेडिसिन गिलास में लेंगे जितनी ज़रूरत हो। पेशेंट को दवाई उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जितनी उसको ज़रूरत हो। दवाई लेने के बाद दवाई को मेडिसिन गिलास में डालना चाहिए। कभी भी दवाई को मेडिसिन ट्रे में नहीं रखना चाहिए। इससे मेडिसिन कार्ड के अनुसार दवाई ट्रे में रखना चाहिए। हमेशा मेडिसिन कार्ड के अनुसार दवाई ट्रे में रखना चाहिए। कभी भी दवाई को मेडिसिन ट्रे में नहीं रखना चाहिए। हमेशा मेडिसिन कार्ड के अनुसार कि कौन सी दवाई लेना है उसी को ही दवाई ट्रे में रखना चाहिए।